ऐसे घूम जाएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है विनीता ब्लॉग चैनल में। तो यहाँ पर पापा जी आए थे, आने की मेरे पापा जी। तो यहाँ मायके से कौन आया और क्या क्या लाया, और कोई भी आ जाए तो कितनी खुशी होती है मायके से। तो यहाँ पर पापा जी आए थे, और ये कहाँ जा रहे हैं वो भी बताएंगे। तो ये जा रहे हैं हमारी संजली वाली बहन के ससुर जी गए थे परिक्रमा है, तो वहाँ पर सामान लेकर जा रहे हैं भेंट देने। हमारे यहाँ पर नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, फिर उनसे मिलने जाते हैं, भंडारा होता है। तो ये घर पर ही जा रहे थे, समधी हैं तो समधी से मिलने जा रहे थे। तो समधन के कपड़े अनेक हमारी बहन की सास के, ससुर के, और उसके 2 लड़की हैं उनके, और दामाद के, और बहन के, और हमारे यहाँ पर हमसे छोटी बहन के हस्बैंड से बोलते हैं दामाद। नाम भैया मैया नहीं बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। तो दामाद जी उनको सबको कपड़ा देकर आएंगे। और ये देखिए कपड़े, तो ये उनकी लड़कियों के हैं दोनों के। और ये साड़ी मेरे लाने भी लाए हैं, क्योंकि हम भी वृंदावन गए थे। तो पापा जी बोले आप तुम दोनों को भी कपड़े देंगे, हमारे बच्चों को भी दिए हैं। तो यहाँ पर कपड़ों की खुल गई है दुकान, और खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब मायके से कोई भी आ जाए। वो बहन भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो वो भी थोड़ी दूरी पर है उसका ससुराल, रहती तो हमारे यहीं है, लेकिन अभी वो घर गई है। और यहाँ पर ये देखी चूड़ी के डिब्बा, और ये सास की साड़ी, और नारियल लगते हैं, और पैसे भेंट में। और ये है चूड़ी। तो समधन है तो समधन के हिसाब का सामान रखा हुआ है। और कल हम हमारी मंझली वाली बहन के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी हम कपड़े वगैरह देकर आए थे, गारी गीत करवाए थे। और वहाँ भी, तो वहाँ का वीडियो भी बना है, लेकिन अब देखते हैं, इसमें बड़ा हो रहा था इस वजह से। तो सारी बहनों से मिल लिया है, सारी बहनों के यहाँ घूम लाओ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब ये जा रहे हैं, और ये ही हमारे ये दोनों जने चले जाएंगे। और ये देखिए उनके कपड़ा है ससुर के और दामाद के, और इनके सबके कपड़े तो जमा के यहीं से जाएंगे। तो अच्छे से देख लिया मैंने, और रख देंगे जमा कर। तो चलिए, ऐसा ही होता हमारे यहाँ पर। बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छा वीडियो है। फिर क्या बना क्या हुआ, तो बने रहिए वीडियो में, फुल वॉच ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद ये रात में आए थे, तो वहीं से हिंगलाज के दर्शन भी करे आए हैं। और अब आए हैं जी 8 बजे करीब। तो यहाँ पर सब्जी रोटी तो मैंने बना ली थी, फिर पालक और ये सामान रखा था। तो ठंड तो बहुत पड़ ही रही है, तो फिर मैंने बना दी थी पालक की और सभी सामान डाल के पकौड़ी। तो यहाँ पर पकौड़ी बन रही हैं, और खुशी होती है जब कोई मायके से आता है। तो यहाँ पर वैसे तो हमारे यहाँ पर नहीं खाते हैं, यानी कि लड़कियों के यहाँ पर, लेकिन पैसे दे देते हैं, और रोक लिए थे मैंने ज़बरदस्ती, तो फिर खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पकौड़ी बन रही हैं, और इसके बाद में फिर खाना पीना होएगा, और मिर्च बना देंगे। जो लंबी वाली शिमला मिर्च होती है, बेसन में बनाओ, अच्छी लगती हैं खाने में। तो ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना है, जहाँ जहाँ याद आ गई वहाँ वहाँ बना लिया था, क्योंकि जब कोई आता है तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर बना देंगे फटाफट से। और इसके बाद में फिर मैं रोटी तो मैंने पहले ही बना ली थी, और ठंड तो अभी पड़ रही है, क्योंकि बदल हो जाते हैं। और कल मैंने गेहूँ धो के डाले हैं, तो कल भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था बारिश होगी, लेकिन थोड़ी सी धूप निकल आई थी। और आज तो बिल्कुल बदल हो रहे हैं, धूप ही नहीं निकल रही है, और ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अब कल की पीसी सूखी भी नहीं है, और अब आया फैला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं गिर गया पानी, और हवा चल रही है। तो हवा में तो इधर उधर की धूल आती है, तो फिर गंदी हो जाएगी। तो इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। और ये बहुत ख़राब सा मौसम हो रहा, कहते नहीं फाग का महीना लग गया है, तो अब हवाएं चलेगी। फाग आ रहा है गाँव में बोलते हैं, तो अब तो ऐसे ही हवा चलेगी फागुन के महीने में।
तो यहाँ पर ये देखिए रखा है सामान। तो आज बनेंगे उड़द दाल के बड़े। हमारे यहाँ पर गांव में बोलते हैं बड़ा। तो बड़ा बन रहे हैं और दाल रख दी है, इनकी पूजन पाठ हो रही है। और दाल को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है क्योंकि सुबह ही बना था प्लान, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था गर्म पानी में डालने से। लेकिन कोई बात नहीं है, बड़ा बन गए थे। रात में बनेंगे। आज है फिरदौस, तो फिरदौस हमारी बहन भी आ रही है, छोटी वाली। और यहाँ पर ये नाना के साथ में बातें कर रही थी, धूप में बैठे थे। और यहाँ पर इनकी पूजन हो रही थी। तो आज व्रत है तो फलाहार बना देंगे। और बहन भी व्रत है, पापा जी भी व्रत है। तो इस टाइम तो भोजन नहीं करेंगे, शाम को ही बनेंगे। और शाम को भी कौन आने वाला है बड़ा खाने, तो वो भी दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चाय दे दी है। तो बाहर धूप में ही पलंग डाल दिया था पल का, तो बैठे थे धूप में और आ गई थी बहन। तो उसने आन के रोटी से कि हम सब ने दाल चावल रोटी खा ली और इनको फरार करा दिया है। ये तो खा कर आई थी, लेकिन फलार फल वगैरह। और अब हम धुलेंगे दाल, क्योंकि दाल धुलना बहुत कठिन की बात है। और इसको पीसना, क्योंकि ये सिलबट्टे पर पीसती है, नहीं तो ये गीली हो जाएगी। तो यहाँ पर अब धुलेंगे हम दाल। तो दोनों बहनें मिलके दाल धुलेंगे। और इसको धुलने में पानी भी काफ़ी लगा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगी थी, करीब 3 बजे का टाइम है। तो बस इसको साफ़ करेंगे। और पापा जी दोनों ससुर दामाद ने बैठ कर इसको पीसी थी। फिर कछु मैंने मिक्सी में भी करी थी, तो उसकी मंगोड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर या तो वो होए फट्टी होए या फिर उस पर एक घिसाती है जब इसकी बुकली निकलती है। तो ये चिकनी वाली पे नहीं होती है, फट्टी पर आनी बोरा होता नहीं, उसमें अच्छे से निकलती है। लेकिन ये चटाई थी, ये भी ऐसी थी, तो उसमें भी अच्छे से निकल गई है, खुरदुर्री ऐसी होती है उससे। और इसने अच्छे से धुली थी, बहुत सारा पानी लगा था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छिलके निकलते हैं और छिलके वाली दाल के बड़ा भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर खूब सारी ये घर की धनिया है जिसमें फल लगे हुए थे, और मिर्ची है, अदरक है। तो इस सब को ये तैयार कर रहे हैं बैठकर, और इसके बाद इसको पीसेंगे। और यहाँ पर पापा जी भी पीसने लगे हैं, क्योंकि ये काम भाई हमसे तो होता नहीं, क्योंकि बहुत टाइट पिसती है ये दाल। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये काम करने में। लेकिन कोई आता है जब भाई हमारे यहाँ पर बड़ा बिढ़ई ये सब बनते हैं, अकेले अकेले ये सब खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आए थे तो मैंने रोक लिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए पीस रहे हैं दाल, और बहुत ज़्यादा टाइम लगी थी। फिर कछु मैंने मिक्सी में पीसी थी, और ये गर्म पानी के डालने की वजह से थोड़ी सी ऐसी उमट सी गई थी, नहीं तो ये ठंडे पानी में अच्छी फूलती और रात में अच्छी फूलती है। थोड़ी टाइट रह गई थी, जल्दी का काम तो ऐसा ही रहता है। और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। रात में ही डालनी चाहिए दाल वगैरह, उड़द की दाल है तो टाइम चाहिए फूलने के लिए। और यहाँ पर ढेर सारा मसाला हो गया है, धनिया का, मिर्ची का। और अब इसके बाद में अभी मसाला पीसेंगे सिलबट्टे पर, क्योंकि गीला होता है इसमें। और बस इसके बाद फिर मिलेंगे शाम को। तो सब तैयारी हो गई है, और तैयारी के बाद फिर बनाएंगे। अच्छा लगता है जब कोई आता है, जब बनते हैं, और बहुत अच्छा हंसी खुशी सब कुछ होता है तो अच्छा लगता है। और ठंड तो है ही, तो ठंड में तो ये चीज़ फिर गर्मी पड़ने लगती, फिर ऐसे बड़ा वगैरह बनाने में दिक्कत होती है, नहीं खाते हैं। और हमारे यहाँ पर पानी के भी बनते हैं, तो पानी भी बनाया था, दही बड़े भी बनते हैं, और मही में ज़्यादा डालते हैं, यानी कि मट्ठा में, तो अच्छे लगते हैं खाने में, और वो स्वादिष्ट लगते हैं और पचते भी हैं। तो चलिए, यहाँ पर शाम का टाइम है, दाल चावल पूड़ी बन चुकी हैं और गरम गरम सेंकते जाएंगे। और अभी एक और बहन आ रही है, तो चलिए यहाँ पर बनाने लगे हैं गरम गरम। और ये मट्ठा है और ऊपर पानी रखा हुआ है, यहाँ पर थाली लग गई है। तो यहाँ पर लग गई है थाली, ये देखिए। और उसके बाद में एक एक जने खा जा रहे थे, बना जा रहे थे, सभी को खिला दिया है 8 बजे तक। और आज भाई बहुत ठंड थी, बहुत।
और इसको फिर ये आई है तो इसको मैंने खाना खिला दिया, दोनों जनों को भोजन करा दिए हैं। और अब इसको कर देते हैं विदाई, क्योंकि ये रुकेगी नहीं। रात का समय 10 बजे का, छोड़ने जाएंगे तो यहीं पास में है। तो बच्चों को दे देते हैं पैसे और बहन को दे देते हैं, और कपड़े दे देंगे इसके पापा को, यानी कि बहन के हस्बैंड को। तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए आ गई, लेकिन आ गई। और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो उस वजह से फिर नहीं आ पाती ज़्यादा, और इस वजह से तो चलिए फटाफट से, अच्छा लगता है। आ गई थी इतनी, तो थोड़ा सा खाया पिया है, लेकिन अच्छी बात है। और बस इनकी विदा करके फिर खूब सारे बर्तन निकले थे। फिर वो जो मेरे पास में है उस बहन ने फिर पूरे बर्तन धुले, और मैंने साफ़ सफाई की, बिस्तर करे। तो बज गए थे करीब 12:30 बज गए थे रात के, और बहुत ठंड थी। तो यही हो रही थी कि छोटी छोटी इसकी लड़कियां हैं, परेशान ना हो। फिर छोड़ने गए इनको, और यहाँ पर ही बैठे हैं। तो इनकी सबकी विदाई करके चाय बना दी, चाय पिला के फिर इनको भेज के 10 बजे फिर बर्तन धुले खूब सारे। और मैंने नहीं धुले थे, उस दो धुलती गई थी,